अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम 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 मेरी शहजादियों। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हाजरा बीबी, हाजरा बीबी, हाँ ऐसे ही नाम है, हाजरा बीबी। हाँ, तो वो कहती है कि नौशीन सिस्टर, मरियम क्या सेफ़ है? लाहौर में आई थिंक फ्लड की सिचुएशन है कुछ सोसाइटीज़ में। तो जी जी बिल्कुल, वो शहर में रहती हैं, तो शहर में तो वो सारे लोग ही सेफ़ हैं। जो रावी के आस पास घर थे ना, जो कॉलोनीज़ बनी हैं शहर से थोड़ा सा वो बाहर है, शहर से बाहर सोसाइटी बनी है, लाहौर से थोड़ा सा बाहर, रावी के पास पास। तो वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हुई है, जो थोड़े से जहाँ पे ज़मीनें भी थीं, और जहाँ पे मतलब कुछ देहात भी थे, फिर कुछ सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे पानी गया है। मैं डॉक्टर नबिया की वीडियो देख रही थी, तो पहले जब उनके घर के बाहर पानी आया तो उस टाइम भी मतलब वहाँ की सिक्योरिटीज़ वगैरह पहुँची हैं, नीचे से सामान उठा के ऊपर के पोर्शन में सारा रखा गया है, सेव किया गया है, फिर वहाँ के लोगों को भी सेव किया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से पानी कॉलोनी से निकाल लिया जाता है। बाकी जो कॉलोनी से थोड़े से बाहर और ज़्यादा घर हैं, उनको काफ़ी जो है नुकसान पहुँचा है कि वहाँ पे पानी शानी बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा जी, अब मुल्तान के आसपास भी बहुत ज़्यादा ख़तरा मंडला रहा है, लेकिन शहर को तो वो जाहिर सी बात है बचा लेते होते हैं कोई, मतलब अब लाहौर शहर तो इससे भी बहुत बड़ा है, मुल्तान तो छोटा सा शहर है, इसकी भी हिफाजत की जा रही है। उसकी लाहौर को तो वैसे भी मतलब सेफ़ रखा हुआ है, वो सेफ़ है, ऐसा कुछ मसला नहीं है। हाँ, लेकिन जो लाहौर से थोड़ा साइडों पे रावी के पास पास हैं, उनके घरों को ज़रूर नुकसान हुआ है, पानी शानी वहाँ तक ज़रूर गया। मैं काफ़ी लोग देख रही थी जो बेचारे जिनकी बच्चियों के जहेज़ बने हुए थे या कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, तो वो काफ़ी अफसरदा थे, रो रहे थे कि हमारी बच्चियों के जो हैं जहेज़ भी पानी की नज़र हो गए। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, सितारा का न्यू घर, न्यू चैनल पे सितारा की वीडियो आई है, जो कि बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने वीडियो डाली है, इनको वीडियो ज़रूर डालनी चाहिए। असल में अकेली बंदी है, अकेली की जिम्मेदारी है, तो इसलिए जो है उनको फिर वो डबल डबल व्लॉग नहीं बना पाती। पहले आई थिंक मुस्तफ़ा साथ दे रहा था, लेकिन अब मुस्तफ़ा की ख़ुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए सितारा ने फिर ख़ुद ही वीडियो बनाई, थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद जो है वो टीवी के हवाले से बात की कि देखिए मैंने टीवी यूज़ में लिया है, और बड़ा टीवी ज़िंदगी में पहली बार हमने इतना बड़ा पहली बार लिया है टीवी, इससे पहले हमारा छोटा टीवी था। वो उन्होंने उसके हवाले से भी बताया कि भाई जहाँ से मैंने सोफ़े लिए हैं वो लोग जो है अपने सामान सेल कर रहे थे, तो वहाँ से जो है मैंने टीवी भी ख़रीदा है। और उसके बाद जो है बाहर का छत पे जाके जो व्यू दिखाया वो कितना खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, एक आँखों को अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा घर और प्यारी लोकेशन उन्होंने दिखाई। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो है मैंने काफ़ी सारी यूज़ में चीज़ें ली। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ सितारा में एक चीज़ बड़ी तब्दीली आई है, जो कि यार इंसान के साथ जिसके साथ बीत रही होती है ना, जो ज़िम्मेदार होता है, वो अपनी चीज़ों को बड़े तरीके से लेके चलता है। वो कैसे लेके चलता है? जैसे कि अब उन्होंने पहले वाला सामान जो था उसको पॉलिश करवाया, उसको यूज़ में लेके आए, और अपने फर्नीचर जो था खुद का, सोफ़े वगैरह, उनको भी दोबारा यूज़ में लेके आए। और उसके बाद जो है यूज़ में ही उन्होंने चीज़ें ली हैं जो कि सही प्राइस में उनको मिल गई हैं, हाफ़ प्राइस पे उनको मिल गई हैं। अब टीवी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि अब हम लोगों ने लेना तो था, बड़ा टीवी लॉन्च है यहाँ पे, तो उस हवाले से क्या किया है, हमने यूज़ में ले लिया है, और कम आधे से भी आधे रेट में मिल गया, तो और क्या चाहिए जनाब। आधे से भी आधे रेट में जो है, अगर आपको इतना बड़ा टीवी मिल गया, मतलब लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का अगर टीवी है, वो आपको 35-40 हज़ार में मिल जाए, तो ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि भाई एक शीशा है जो मैंने लिया है, तो काफ़ी मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि आप ना किसी का इस्तेमाल वाला शीशा जो है वो अपने घर पे मत लगाएं। तो अब मुझे बताएं क्या करूं मैं इसके हवाले से। तो भाई उसके हवाले से तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा, मेरी कोई वेल विशर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहती हैं कि आप ये शीशा जो है मत इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे कमेंट्स सितारा को आ रहे थे
कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम जो फर्नीचर वगैरह लेते हैं उसमें भी कई लोग आके अपने चेहरे देखते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, वहम ना करें, आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सितारा ने कहा भाई अब मुझे पता चला है कि मेरे घर का जो होम टूर है वो रिवील कर दिया गया है, किसी ने पहले ही रिवील कर दिया है। तो कोई बात नहीं, लगे रहो, मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपका अपना एक तरीक़ाकार है। वैसे भी मैंने पहले ही कहा था, जब बाबर का शुआरमे का वो एक ऐप बनाई थी ना बाबर ने, और सितारा वहाँ पे गई थी, तो बाबर ने शिकवा किया कि देखें ऐसे हुआ है कि मेरी ऐप बनी है और वहाँ पे कोई रेटिंग वगैरह दी जाती है स्टार के हवाले से, तो क्या हुआ है वहाँ पे लोगों ने ज़ीरो जाके करना शुरू कर दिया कि भाई ज़ीरो रेटिंग दो, सही नहीं है खाना, ये है वो है, जेलसी, हसद। तो लगता है वहाँ पे भी हेटर पहुँच गए हैं। तो सितारा ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था, इन लोगों को बस मौका चाहिए, छोटी सी चीज़ हमारी इनके हाथ में चढ़ जाए बस, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके जो है अपनी जलन दिखाते हैं, हसद दिखाते हैं। तो कोई बात नहीं, बाकी अभी मैंने जो है मेरी सपोर्ट में जो लोग वीडियो बनाते हैं मैंने वहाँ देखा है, तो मैं बड़ी हैरान हुई। और फिर मुझे खुद को भी कमेंट आए कि आपका जो है होम टूर तो है सितारा, वो तो हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से दिखाएंगे। उन्होंने अपनी हसद जलन दिखाई है, अपना तरीका जो है उन्होंने किया है, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। यही कॉन्फिडेंस, यही चीज़ें सितारा की बेस्ट जाती हैं कि किसी की परवाह नहीं करनी, पॉजिटिविटी के साथ चलना है। कल मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाकायदा तौर पे कहा था कि टक्की भाई जो हैं उन्होंने भी अपने घर का जब थोड़ा सा हिंट दिया था कि मैं लेने लगा हूँ और उसका टूर जो है मैं बाद में दूंगा, लेकिन उसी ही दौरान इतने सारे लोग आ गए, इतनी वीडियोस डाली गई, ये देखो टक्की का घर है, ये देखो ये पूरा हम होम टूर हम दे रहे हैं। कुछ व्यूज़ उन्होंने ले लिए थे, लेकिन क्या हुआ, डक्की को देखने वाले लोगों ने डक्की को ही देखा और वो उसके स्टाइल से उसको देखना चाह रहे थे और उन्होंने पसंद भी किया। तो कल हम लोग ने ये जो है इस हवाले से बात की थी, तो सितारा ने भी यही बात की कि भाई जो डक्की भाई हैं उन्होंने भी जब घर लिया था तो बहुत सारे लोग आ गए थे दिखाने के लिए, ये देखो डक्की का घर है, डक्की का घर है। तो मैंने तो पहले ही कहा था डक्की के बाद सितारा हाउस भी वायरल हो गया है, फेमस हो गया है भाई, तो उसका भी होम टूर दिए जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। तो खैर जाहिर सी बात है, जब आप प्रॉपर्टी डीलर से लेते हैं तो उन्होंने अपनी मशहूरी करने के लिए पूरे घर को दिखाना होता है, और उसके बाद जो है फिर वो क्या होता है आगे पार्टी पसंद करती है और फिर उसके बाद लोग ले लेते हैं। बहुत सारे लोग दूर बैठे होते हैं, उनको भी आइडिया मिल जाता है, अच्छा यार ये घर इस तरह का है, इस तरह का है, चलो हम ले लेते हैं। ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं, किराए पे रेंट पे लेने वाले जो हैं वो रेंट पे ले लेते हैं, तो वो उनकी जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी है। तो सितारा ने भी यही कहा भाई उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपने तरीके से दिखाई और उसको हम रोक भी नहीं सकते। ये नहीं है कि भाई ये मेरा कोई पर्सनल था तो रिवील हो गया तो मैं परेशान हो जाऊं, नहीं, वो उनकी चीज़ थी, उन्होंने दिखाई, उनका राइट है, जो कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है। पहले मैं बड़ा डर जाती थी, पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, इतना परेशान होती थी कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ये दिल में बातें आती थी। सितारा परेशान भी होती थी और सितारा रोती भी होती थी उस दौरान जब ये चीज़ें होती थी उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी, रोई हुई होती थी। वो इतना कहते हैं ना कि कोई पीछे पड़ जाना, जलील करना एक बंदे को। तो कहती हाँ उस टाइम मुझे तकलीफ़ होती थी, मसला भी होता था, अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब मेरे अकेले के थोड़ी हेटर है। अब यहाँ पे जिस भी देखो ब्लॉगर को, यार वो एक लड़की आती है पता नहीं क्या नाम है, वो बड़े प्यारे प्यारे स्टाइलिश कपड़े पहन के फिर वो कुकिंग करती है पिछले दिनों उनकी मुलाकात पलवशा से भी हुई है, तो पलवशा के हेटर बन गए डक्की के भी हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी हैं, रजब के भी हैं, वो जो खाना बनाती है लड़की उसके भी हैं कि भाई ये खाने जो बनाती है ये कपड़े नहीं क्यों पहनती है, रब ने उसे अता की है, वो पहन रही है, ज़्यादातर उसे प्रमोशन भी आती है, तो इसमें जेलसी कैसी। लेकिन हाँ उनके भी हेटर हैं, उनको भी लोग हेट करते हैं, यहाँ पे हर एक के हैं। यहाँ पे वो एक और बंदी है जिसको कैंसर है, बिलाल, मारिया बिलाल ऐसे नाम है शायद कोई,
तो उनके भी हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं शदीद किस्म से। यहाँ पे कैंसर पेशेंट को भी नहीं छोड़ा जाता, ये याद रखिएगा। तो माशाल्लाह ये तो सेहतमंद है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सुख सेहत दे, हशाश बशाश रखे। और दूसरी बात ये कि उनके तो रिश्तेदार भी हेटर नहीं हैं, फिर भी उनके हेटर हैं, लेकिन यहाँ पे तो सितारा के अपने रिश्तेदार हेटर हैं, तो फिर असर तो होता है। क्या क्या दूसरों से फिर शिकवे करना, क्या शिकायतें करना, जब आपको नीचे से ही जड़ें आपकी काटने वाले आपके अपने हों, जो तुम्हारे ही साए में बैठे हैं। एक मैं हमेशा मिसाल देती हूँ उस दरख्त जैसी सितारा के हवाले से कि ये वो दरख्त है सायादार जो फल भी दे रहे हैं। फल इस तरह से कि ये जिस भी रिश्तेदार ख़ानदान में से लोगों को मिलती है उनकी ज़रूर हेल्प करती है, उनका ज़रूर साथ देती है। और सोने पे सुहागा ये भी कि उसके नाम को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारी रिश्तेदार है, तो उस रिश्तेदार को जो है कैश भी करवाते हैं और उस रिश्तेदार के जड़ें भी काटते हैं। इसकी वजह से उनकी पहचान भी है, तो फिर भी जो है वो लोग एक किस्म से इसके दुश्मन बने हुए हैं और जड़ें काट रहे हैं। फिर इससे ख़ुद का भी नुकसान होगा, ये याद रखिएगा। अगर कोई किसी को गिराता है तो ख़ुद भी गिरता है। खैर, सितारा ने कहा कि अब मुझे इन चीज़ों की समझ आ गई है कि सिर्फ ये मेरे हेटर नहीं हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बिग व्लॉगर, मैं तो फिर भी उनसे कम यूट्यूबर हूँ, मतलब डक्की वगैरह के हिसाब से मैं कम सब्सक्राइबर रखती हूँ, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। अगर उनके हेटर हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। तो खैर, कुछ हेटर जो है इतने ढीठ हैं, इतना ढीठ है कि भाई वो 5 से 6 सालों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, जो 5-6 साल की बात कर रही हैं, इनके हवाले से मैंने सुना था कि सितारा ना बड़ा रोई थी बड़ी उस टाइम आहें बद्दुआएं इसके दिल से निकली थी कि यार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये मुझे इस तरह से क्यों टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं अब खुल के नई चीज़ें बता सकती, यहाँ पे वाईटी पे हैं वो चीज़ें, पुरानी हो गई, अब लोगों ने आके बताई थी और फिर मैंने उन लोगों को कभी सुखी नहीं देखा। इसलिए कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये हो गया, वो हो गया, सितारा ये कर दिया, वो कर दिया, यार इतना भी क्या होता है, पता नहीं अगले बंदे को कितनी तकलीफ़ हो। रखें पॉइंट, रखें, तनकीद करें, लेकिन तरीके से, लिमिट से। ये क्या बात हुई कि एक चीज़ को पर्सनली ले लेना, पर्सनल दुश्मनी पे आ जाना, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। ये तो फिर एक नफसियातीपन है, जहनी आपको जो है सुकून मिलता है एक बंदे की इज्जत उतार के, उसको बुरा भला कह के, उसकी धज्जियाँ उड़ा के, इतना भी क्या है यार। तो खैर, सितारा ने ऐसे लोगों का भी हवाला दिया जो कि जो है 5 से 6 साल से भी ऐसे ढीठ लोग भी हैं जो अभी तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, लाजमी नहीं है कि मुझे अगर 100 लोग देखते हैं तो सारे ही मुझे पसंद करें, उसमें से कुछ लोग ना पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे घर का टूर जो है वो मैं खुद दूंगी, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से। तो ये जो उनका अंदाज़ था ना, वो मुझे अच्छा लगा है। और सितारा को चाहिए कि प्लीज़ अपने दूसरे चैनल पे भी एक्टिव रहें। मुसलसल हम लोग आपको कह रहे हैं कि आप एक्टिव रहें अपने चैनल पे, और उधर से भी ज़रूरी है, अभी आपको वैसे भी नीड भी है और लोगों की फरमाइश भी है कि प्लीज़ आप 2-2 ब्लॉग डाला करें, अभी आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, तो ये हमें चीज़ें दिखाएं। तो सितारा ने कहा कि कुछ थकावट भी होती है, शिफ्टिंग हो रही है, ध्यान थोड़ा सा इधर भी बढ़ जाता है, तो वो प्रॉपर उस तरह से चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। बाकी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, घर का टूर दे दिया है तो इसका कोई भी मसला नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से टूर देंगे, अपने तरीके से। मुझे वैसे भी हमारी ऑडियंस ने कहा था, जी बिल्कुल, सितारा ने आज से 4 दिन 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी और कहा था कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि आप ना इस घर की, खाली घर की भी टूर दें, तो क्या मैं दूं? फिर उनका कहना था कि भाई हुआ क्या है, मेरे घर एक तो मेहमान थे, ऊपर से पैकिंग भी खुद करनी थी, फिर उसके बाद बच्चों की स्कूल जो हैं उनके भी एडमिशन करवाने थे। इस हवाले से मैं फिर बिज़ी हो गई और मैं खाली घर की जो है आप लोगों को वीडियो बना के नहीं दिखा सकी।
लेकिन फिर भी सितारा माशाल्लाह माशाल्लाह आपको लोग देखना चाहते हैं उस घर में। आपको खाली घर तो खाली होता है ना, खाली डिब्बा तो खाली डिब्बा हो गया ना। जब उस घर में आप खुद खड़ी होंगी तो फिर लोग आपको ज़्यादा देखेंगे ना, वो एक दिलचस्पी बढ़ती है। तो खैर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने घर की सेटिंग कर रहे हैं और आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से घर का टूर दूंगी। वैसे भी खाली घर में कैमरा घुमा के भी होम टूर नहीं होता, उसके लिए भी बाकायदा तौर पे अच्छे तरीके से वीडियो बनानी पड़ती है। तो बाकी जो है डक्की के जो फ़ैन थे, उनके सब्सक्राइबर थे, वो उन्हीं को देखने गए थे, ना कि सिर्फ खाली घर को। और बाकी मुझे भी मेरे लोग मेरे तरीके से मेरे हिसाब को देखना चाहेंगे कि मैंने खुद कैसी सेटिंग की है, मैंने खुद कैसे घर को जो है सजाया है, तो वो मुझे देखने आएंगे। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितनी भी वीडियो लगा दे। वैसे जेलसी की भी हद होती है। खैर बाकी अपनी ऑडियंस को सितारा ने कहा कि कोई परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान आप लोगों ने नहीं होना, आपने ज़रूर मेरे घर की सेटिंग को देखना है। और बाकी जो है मैं इंशाल्लाह बड़ी प्यारी सी सेटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत घर है, हवादार, मज़ेदार, और एक अलग सी फीलिंग आ रही है इस घर को देख के ना, एक अलग सी एक रौनक सी मतलब आती है, एक खूबसूरती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि भाई खुले घर होने चाहिए, हवादार घर होने चाहिए। बंद घरों में रह के ना यकीन माने बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि अच्छी जगह होनी चाहिए। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो आप अच्छी अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अच्छे मतलब चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, फिर मज़ा आता है, फिर खुशी भी होती है। तो बहुत सारी दुआएं हैं सितारा के साथ हम सब बहनों की, आपकी, और जीते रहें, मुस्कुराते रहें। और फिर उन्होंने टीवी के हवाले से भी बताया कि मैं अब सूरह बकरा पूरे 8 दिन कम अज़ कम इस पे मुसलसल हम लोग चलाएँगे। उससे ये होता है कि कोई जादू जिन्नात, कोई नेगेटिविटी कुछ भी हो तो वो फ़ौरन भाग जाती है। और तो और वाकई अगर किसी पे साया भी है या किसी ने बहुत सख्त आपके ऊपर कुछ किया हुआ होता है तो ये एक मौजज़ा है। सूरह रहमान भी, लेकिन सूरह बकरा बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है कि उससे आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लोग तो जो है चला के रख देते हैं और पानी भी साथ में रख देते हैं। लोग उस पर दम भी करके जो है पानी पे दम करके जो है फूंक मार के, तो वो भी लोग पीते हैं, बहुत शफा मिलती है और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। बहुत बड़े बड़े बीमार लोग जो हैं ठीक हो गए हैं। तो अगर घर में भी अगर आपको लगे, कोई बताए कि भाई आपके घर में कुछ ऐसा है वैसा है, तो उससे भी यही होता है कि सारी नेगेटिविटी ठीक हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है। तो माशाल्लाह से बहुत सारी दुआएं हैं सितारा के लिए, बच्चों के लिए। हैप्पी हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और दूसरे चैनल पे ज़रूर वीडियो डाला करें। लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते हैं आपके व्लॉग का। तो आई विश कि हमें कोशिश ये करें कि 2-2 व्लॉग दे दिया करें जब तक आप सेटिंग वगैरह कर रही हैं। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे नाजरीन इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।